5 पॉइंट्स के बारे में जैसे कॉमन पर्सन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट 50% तक कम हो सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप लोगों को तो पता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है बॉर्डर पे, पूरे देश में एक डर का माहौल है कि कब जंग छिड़ जाए। तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, इस वजह से हम जैसे कॉमन पब्लिक के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसके ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसके ऊपर आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर जैसे कॉमन पर्सन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है टूरिज्म। हम लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का मेन टूरिज्म स्पॉट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट, लास्ट ईयर मोर देन 3 मिलियन पीपल, 3 मिलियन से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में घूमने गए थे। बट 2025 में जो 22 अप्रैल जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से ये जो टूरिस्टों का आने का जो सिलसिला है वो 60% तक कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर में जो लोग होटलों में या फिर जो लोग रोड साइड दुकान होते हैं, उनके बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे नॉट ओनली जम्मू कश्मीर के लोग काम करते हैं, बल्कि अदर स्टेट के लोग भी जाके वहाँ पे काम करते हैं। तो उनके ऊपर जॉब की उनकी नौकरी के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है नहीं, ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि बाद लोग जम्मू कश्मीर की तरफ उस स्केल में जाने से डरते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है ट्रेड। तो दोस्त लोग, आप लोगों को तो पता ही है, 2018 के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, वो उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। जो पहले 2018-19 में 2.4 बिलियन जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड होता था, वो कम होते होते 2024 में 1.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। और अभी जो पुलवामा के बाद से जो लोग जो स्मॉल ट्रेडर्स है, जो राजस्थान या फिर आपका जम्मू कश्मीर और गुजरात के जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उनका जो ट्रेड होता था इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो उस वजह से उनके ऊपर अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट 3,800 करोड़ का लॉस होने की उम्मीद है। और एक जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये जो टेंशन है, इस वजह से जो पाकिस्तान ने जो इंडिया ने जो बॉर्डर सील हो चुके हैं, इस वजह से जो अफगानिस्तान से हम लोगों के पास जो ड्राई फ्रूट्स आते थे, वो बाय रोड आ नहीं सकते। तो इस वजह से उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से जो कॉमन पीपल है, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। उनको ज्यादा मार्जिन और ज्यादा प्राइस देके चीजों को खरीदना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो एक और मेजर इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है, वो है जो एयरलाइंस। पहले जो प्लेन जो पाकिस्तान भाया जो सऊदी अरब पे जो लोग काम करते थे, गल्फ कंट्रीज में इंडिया से जाते थे, तो उनकी जो ट्रैवलिंग की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा है जो कॉस्ट होगी प्लेन टिकट्स की, वो 30 to 40% हाइक हो सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2018-19 पे जो इंडिया पाकिस्तान का जो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उस वजह से एयरलाइंस को 400 से 500 करोड़ के बीच में लॉस। और दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है वो है फार्म। आप लोगों को तो पता ही है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस जो वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता, जो बंद कर दिया इंडिया ने। तो इस वजह से क्या होता था, पहले जो ये जो वाटर फ्लो होता था, उसका 20% इंडिया यूज करता था अपनी फार्मिंग के लिए और 80% यूज करता था पाकिस्तान। पर जब से वो इंडिया ने वो ट्रीटी को रद्द कर दिया है, उससे एक प्रॉब्लम हो रही है। जो वाटर स्टोरेज हो रहा है जम्मू के एरिया पे, तो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर वो 1-2 महीने के अंदर वो वाटर का रूट मैप प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ, तो उस वजह से जो बॉर्डर लाइन एरियाज है, वहाँ पे खेती बाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ जो फार्मर्स के लिए, जो खेती करने के लिए जो उनको जो चीजें चाहिए, उसकी प्राइसिंग भी बहुत बड़ी बढ़ सकती है। तो इस वजह से जो फार्मिंग की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी जम्मू कश्मीर के एरिया पे, और साथ ही साथ जो बॉर्डर लाइन एरिया है उसके ऊपर। तो फार्मर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि फार्मिंग अगर नहीं होगी, अगर किसान कुछ उगा नहीं सकेगा, तो चीजें की प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर से हम लोगों के पास आता है
सेब और जो फल्स आते हैं उसकी कॉस्टिंग भी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम जैसे कॉमन पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, हमारा जो डेली खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब फोर्थ पॉइंट की बारी आती है, वो है सिक्योरिटी एंड जो बॉर्डर में जो लोग रहते हैं उनकी फैमिलीज के ऊपर। आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों, जो मोदी सरकार ने जब से 370 हटाया था, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो काफी सुधरने लग गई थी। बट जो पहलगांव में जो अटैक हुआ है उस वजह से एक और प्रॉब्लम आ गई है, उनकी लाइफ में भी पहले जैसी हो जाएगी। जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि उनके वहाँ के स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो जाएंगे। तो और ऑल टाइम एवरी टाइम वो लोग एक डर के साए में रहेंगे कि क्या अभी हमला होगा पाकिस्तान की तरफ से, या कुछ हो सकती है, या जंगी हमला कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जो लाइफ है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर के आसपास के गांव के लोगों की, उनकी लाइफ बहुत हैम्पर हो रही है। और साथ ही साथ जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैमिलीज को जो नेसेसरी चीजें चाहिए, उस पर भी हैम्पर आ सकता है। क्योंकि जब जंग छिड़ जाएगी या जंग का माहौल बहुत ज्यादा डीप होता चला जाएगा, तब उस बॉर्डर लाइन लोगों को बॉर्डर के जो पास में रहते हैं उस गांव को खाली किया जाएगा। तो उनको अपना घर छोड़ के फिर कहीं और स्टे करना पड़ेगा, जो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए डिफिकल्टीज का कारण बन सकता है। और इस प्रोसेस में गवर्नमेंट का भी बहुत पैसा खर्चा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आएगा। और गवर्नमेंट के ऊपर अगर प्रेशर आया तो वो पैसा आप लोगों से और हमसे ही वो लोग लेंगे। और दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट और जो मेन पॉइंट मैं मानता हूँ वो है मेंटल एंग्जाइटी, जो पूरे देश के हर माहौल में, हर लोगों में है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी जैसे कुछ न्यूज आया, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया है 9 जगहों पे, उस वजह से क्या पाकिस्तान क्या कर सकता है। आप लोगों को तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर के एरिया में टेररिस्ट आ सकते हैं। तो इस वजह से जो जम्मू कश्मीर और उसके बॉर्डर लाइन, जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरिया पे जो लोग रहता है, जैसे गुजरात और राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ के लोगों के अंदर मेंटल एंजाइटी हो रही है। ताकि उनको भी ये लग रहा है कि कब जंग का माहौल बन जाए, कब क्या कुछ हो जाए। तो मेंटल एक एंजाइटी और फियर आ रहे हैं, सिर्फ उस एरिया के लोगों के लिए नहीं, हम पूरे इंडिया के हर किसी को थोड़ा सा एंजाइटी है कि हर किसी को थोड़ा सा डर लग रहा है कि कब जंग हो जाए, कब जंग हो जाए। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और एक बात है दोस्तों, वो है कि मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन है, हाँ, दोनों देशों के अंदर जो जंग है, जो टेररिस्ट है, वो कोई भी देश, टेररिस्ट का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होता है। तो टेररिज्म को खत्म हमें जरूर करना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऊपर, हमारी जो डेली लाइफ है उसके ऊपर कम से कम इम्पैक्ट आए। क्योंकि एक फैमिली एक बंदे के ऊपर निर्भर नहीं होती, एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। और हमें एक दूसरे के साथ साथ खड़े होना होगा, ताकि जो माहौल है, डर का माहौल है, ये कभी भी जंग हो सकता है, कभी भी प्राइस बढ़ सकते हैं, कभी भी कुछ इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो उससे हम लोग खुद को बचा सके। तो चलिए, हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।